दोस्तों, मैं गजेंद्र शर्मा गजेंद्र पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं इसमें जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। और हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, ठीक है। कौन सी है? नील नदी है, जो मिस्र देश में बहता है और अफ्रीका महाद्वीप में बहता है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी, ठीक है। और सबसे चौड़ी कौन सी है भारत की? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। और आप लोगों को पता है सुपीरिया झील, ठीक, सुपीरिया झील कहाँ बहता है? अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में बहता है सुपीरिया झील। और यह सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संगमरमर, ठीक, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इटली है। कौन सा देश है? इटली देश है संगमरमर की भूमि से प्रसिद्ध देश, ठीक है। कौन सा देश है? इटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश प्यासी भूमि के कौन सा देश प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेशिया, ठीक, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो किसे? पेनांग को, ठीक है, पेनांग को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, ठीक है, जो उड़ीसा राज्य में बहता है, ठीक है। और डल झील आपको पता है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। और देखिए हम लोग पुलिकट झील है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों राज्यों में थोड़ा थोड़ा पड़ता है, ठीक है। और मानसरोवर झील आप लोगों को पता है कहाँ से? तिब्बत से बहता है, ठीक है। तो वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कौन सा है? तो कस्तूरी मृग है। कौन सा है? कस्तूरी मृग है, ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा है? नागार्जुन, ठीक, नागार्जुन, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जिम कॉर्बेट आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में है, ठीक है। और सबसे पुराना अभयारण्य है, ठीक है। और मानस पता है कहाँ है? तो असम में पड़ता है, असम, ठीक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस देश को, ठीक, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को? तो जापान को कहा जाता है, ठीक है। और डूबता कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए दोस्तों, और देखिए अपने देश में सबसे पहले कहाँ सूर्य उगते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और डूबते कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। और इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतराल होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है चावल का देश किसे कहा जाता है? तो चावल सबसे जहाँ होगा वही ना कहा जाएगा। तो किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को। किसे? थाईलैंड देश को कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी को, ठीक है, 1921 ईस्वी को, ठीक है। और किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। और 1935 आप लोगों को पता है क्या हुआ था? 1935 को क्या हुआ था? जल्दी बताइए दोस्तों, क्या हुआ था 1935 को? 1935 को किसका अथी हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, ठीक है। और 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन और रेलवे बोर्ड का स्थापना भी हुआ था, ठीक है। और देख लेते हैं अगला कुछ है ही, देखते हैं 1942 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। आप लोग इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में, ठीक है, 1885 ईस्वी में किसने किया था? किसने किया था?
यो होम द्वारा, ठीक है, यो होम द्वारा, ठीक है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी थे। और उस समय मतलब वायसराय कौन था? डफरिन था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला, और कुल 72 लोगों ने इसमें शामिल किया था, ठीक है, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी कनिष्क की राजधानी? तो पुरुषपुर, ठीक है, कौन सी थी? पुरुषपुर, ठीक है, पुरुषपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है 11 जुलाई को, ठीक, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के रूप में? तो जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, ठीक है, बाघ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, ठीक है, जो इतनी समय चेंज, इसका नाम NH44 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है, ठीक है। और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सरस्वती, ठीक, सरस्वती सम्मान पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी को पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का लगभग कितना भाग रेगिस्तान है? कितना भाग है? तो 1/3 भाग है रेगिस्तान, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चूहा किसका रोगवाहक होता है? मतलब किस रोग के लिए मतलब जाना जाता है चूहा, ठीक है, किसके लिए? प्लेग रोग, ठीक है, प्लेग रोग मतलब चूहा से द्वारा फैलता है, ठीक है। और एक होता है रेबीज, इसमें कन्फ्यूजन होता है प्लेग और रेबीज में, ठीक है। रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से होता है रेबीज, और यहाँ प्लेग जो है चूहों के काटने से होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोगों का आज वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और इसमें जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।